हेलो फ्रेंड, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूपीएस एंड इन्वर्टर। मीन्स कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानने से पहले हम यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है पहले इसे जान लेते हैं। तो यूपीएस का फुल नेम जो होता है अनट्रैक्टेबल अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। अब हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे अबाधित विद्युत आपूर्ति बोलते हैं। यूपीएस का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे एक भी सेकेंड के लिए सप्लाई को कट ना हो सके, वहां पे यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये हो गया हमारा यूपीएस और ये हो गया हमारा इन्वर्टर। तो जैसे कि जब भी हम इन दोनों को लोड से जोड़ते हैं, ये हो गया लोड, जैसे कि जब यूपीएस में इनपुट पावर सप्लाई जब आता है फेज एंड न्यूट्रल, और यहाँ से ये लोड से कनेक्ट हो जाता है फेज एंड न्यूट्रल। जब इनपुट सप्लाईज में आती रहती है तो इसका कनेक्शन जो होता है यूपीएस का वो लोड से डायरेक्टली होता है और ये लोड कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जब मेन पावर सप्लाई जब ऑफ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि मेन पावर सप्लाई तो आती नहीं है, फिर उसके बाद जो यूपीएस का जो डीसी सप्लाई होता है, मीन्स की जो इसमें बैटरी लगी होती है, वो क्या करती है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करके और लोड को भेजती है। और फेज और न्यूट्रल दोनों इसमें यूपीएस से जुड़े होते हैं। लेकिन वही इन्वर्टर के कंडीशन में क्या होता है अब हम बताएंगे आपको। इसमें भी सेम कंडीशन होता है फेज एंड न्यूट्रल। और यहाँ पे जो होता है फेज जो फेज होता है वो डायरेक्ट लोड से जुड़ा होता है। और जब इनपुट पावर सप्लाई में आती है, मीन्स की मेन पावर सप्लाई, तो लोड रन करता है। लेकिन जब मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो जो इसमें लगी हुई बैटरी है वो क्या करती है कि जो इन्वर्टर है वो बैटरी के डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है और लोड को देता है। लेकिन इसमें न्यूट्रल जो होता है वो हम जो हमारी इनपुट सप्लाई होती है, जो कि हमारी ग्रिड की पावर सप्लाई होती है, हम वहां से इनपुट सप्लाई लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि यूपीएस में पावर सप्लाई मतलब मीन्स की मेन पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद बीच में कुछ डिले होता है, कुछ डिले इन्वर्टर में होता है, लेकिन यूपीएस में एक भी माइक्रो सेकंड का डिले नहीं होता है। जैसे कि आप लोग जब घरों में मेन पावर सप्लाई जब ऑफ हो जाती है, उसके बीच में आप लोग मिली सेकेंड के गैप देखे होंगे कि लाइट ऑफ होती है फिर ऑन होती है। लेकिन वही केस इन्वर्टर में यूपीएस में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो क्या होता है कि फेज और न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट यूपीएस से जुड़ी होती है। और इन्वर्टर के कंडीशन में यही होता है कि इन्वर्टर की जो फेज होती है वो इन्वर्टर से जुड़ी होती है, लेकिन जो न्यूट्रल होता है वो मेन ग्रिड से जुड़ी होती है। इसलिए हमें ये डिले टाइम देखने को मिलता है। अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस का बात कर लेते हैं, यूपीएस और इन्वर्टर के डिफरेंस का बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो इन दोनों के बीच में जो जो डिफरेंस है उसे हम बता देते हैं आपको। जैसे कि जो यूपीएस होता है इसका जो डिले टाइम होता है, डिले टाइम ये नेग्लिजिबल होता है, मीन्स कि ना के बराबर होता है। लेकिन जो इन्वर्टर में जो डिले टाइम होता है वो कुछ माइक्रोसेकंड के लिए होता है, कुछ माइक्रोसेकंड के लिए वो ऑन और ऑफ होता है। ऑफ होता है, फिर जैसे ही इन्वर्टर की सप्लाई ऑन हो जाती है वो उससे सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब हम दूसरी पॉइंट की बात करेंगे कि जैसे कि हम जो इसका बैकअप टाइम होता है यूपीएस का वो बहुत कम ही होता है, जैसे कि 10 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट जो होता है यूपीएस की बैकअप टाइम होती है। लेकिन यही इन्वर्टर की जो बैकअप टाइम होती है वो 6 से 8 घंटे तक की होती है। जो यूपीएस का मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस वो बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन यहीं पे इन्वर्टर का जो मेंटेनेंस वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि लीड एसिड बैटरी का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें बार बार जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसे हमें डालना होता है, डिस्टिल्ड वाटर को फिल करना होता है। उसे बीच बीच में देखना होता है कि कब पानी ख़त्म हो रहा है उसके अंदर का, उसे हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो यूपीएस होता है ये कम कॉस्टली होता है कंपेरिजन टू इन्वर्टर, ये लेस कॉस्टली होता है। और जो इन्वर्टर होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है कंपेयर टू यूपीएस। लेकिन अब हम एग्जांपल के थ्रू बताएंगे आपको इन्वर्टर को और यूपीएस को। यूपीएस का जो प्रयोग होता है वो आप लोग देखे होंगे फैक्ट्री में, बैंक में। इसका प्रयोग क्यों करते हैं कि जैसे कि हम बैंक में कुछ काम कर रहे हैं, एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, उस बीच में अगर माइक्रो सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई तो उस कंडीशन में ट्रांजैक्शन हमारा फेल्यूर हो सकता है। इसलिए हम बैंक में और फैक्ट्री के अंदर भी एटीएम में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका जो इन्वर्टर का प्रयोग होता है इसे हम कम डोमेस्टिक करते हैं या वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कि अगर माइक्रो सेकंड के लिए भी पावर ऑफ हो गया तो उस कंडीशन में कोई भी लॉस नहीं हो सकता है। इस वहाँ हम उसका प्रयोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।